हरिओम नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 322 क्लास। इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं यात्रा के बारे में। अक्सर हर व्यक्ति के मन में ये विचार आता है कि यात्रा के संबंध में यदि एस्ट्रोलॉजी में चेक आउट करना हो तो कैसे यात्रा को चेक आउट करें। इससे पहले कि हम यात्रा के बारे में बात करें, अगर हम आराम के बारे में बात करें नॉर्मली, तो व्यक्ति 4th भाव में आराम करता है। व्यक्ति 7th भाव में भी आराम करता है। व्यक्ति 10th भाव में भी आराम करता है। व्यक्ति अकेले भी आराम कर रहा होता है। तो केंद्र जो है, एक्चुअल में जो केंद्र है वो तो आराम करने के लिए। व्यक्ति एक जगह पे टिका होगा। व्यक्ति अपने आप में टिका होगा तो 1 नंबर में। व्यक्ति अपने घर में टिका होगा तो 4 नंबर में। व्यक्ति अपने ऑफिस में मीन्स जहां बिजनेस करता है उसमें टिका होगा तो 7 नंबर। और अगर व्यक्ति अपने ऑफिस में टिका हो जहां पे वो नौकरी करता है तो 10 नंबर। अब इसके विपरीत यदि इन सब भावों के 12वें भाव को देख लिया जाए, जो कि टिकाव को हटाने की बात करते हैं। सिंपल फॉर्मूला, कोई ज़्यादा कंसेप्ट को याद करने की आवश्यकता भी नहीं। अब अगर हम देखें कि पहले भाव का 12वां भाव 12वां भाव है, इसका मतलब अकेले, एक व्यक्ति अकेले घर में है, लेकिन अगर वो व्यक्ति जंगल में अकेला है तो 12वां भाव अकेलेपन को महा अकेला करता है, क्योंकि 4th भाव घर का है। अब घर में अगर व्यक्ति नहीं है तो इसका मतलब कहीं जाएगा, तो 3रा भाव यात्रा का है, क्योंकि घर से थोड़ी सी यात्रा। अब 7वां भाव, 7वें भाव को हम यात्रा का भाव भी कहते हैं, लेकिन यहां पे हम 7वें भाव को आपकी दुकान को मान रहे हैं। अब आपकी दुकान का जो 12वां भाव है, 6ठा भाव, दुकान के लिए कोई सामान खरीदने जाओगे तो यात्रा तो करोगे, 6ठा भाव यात्रा करने का। 10वां भाव आपके ऑफिस का है, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं या आपका ऑफिस हो सकता है, तो जिस ऑफिस में आप काम करते हैं उसका। अब ऑफिस में आप नहीं है तो निश्चित रूप से आप का 12वां भाव एक्टिव होगा, तो ऑफिस से 12वां भाव 9वां भाव। तो हमें निचोड़ क्या निकला कि 3रा भाव, 6ठा भाव, 9वां भाव और 12वां भाव। सिंपल, ये ड्यूल एस्पेक्ट वाले भी है। 3रा भाव छोटी यात्रा के बारे में बात करता है। 6ठा भाव एक रूटीन की यात्रा के बारे में बात करता है। 9वां भाव एक लंबी यात्रा के बारे में बात करता है। और 12वां भाव लंबी यात्रा के बाद एक स्पेसिफिक जगह पे, जहां पे समाज से हट के हमें रहना पड़े अकेले, जहां हमारी पहचान ना हो, इसीलिए 12वें भाव को हम हॉस्पिटल का भी कहते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट हमने देने का प्रयास किया बड़े ही सहज भाव से, और हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को बड़े ही सहज भाव से कंसेप्ट बताएं। तो हमने ये कंसेप्ट आपको देने का प्रयास किया, और एस्ट्रोलॉजी के संबंध में हर बार हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हमारी जानकारी भी बढ़ती है, और उसके हिसाब से हम आपको ये बता चुके हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो सा है वो एक स्टैटिक स्किल
स्किल नहीं है, वो एक डायनेमिक स्किल है और एक्सपीरियंस बेस्ड स्किल है। इसलिए उस स्किल का एक समुंदर की तरह है, उसमें जितने आप गोते मारेंगे उतना उस स्किल के बारे में अपने आप को अपडेट कर पाएंगे, एंडलेस। लेकिन फिर भी आज की टॉक में हमने ये बताने का प्रयास किया कि यात्रा के संबंध में मिथुन लगन का व्यक्ति होगा तो उसको मूवमेंट करना पसंद होगा, कन्या लगन का व्यक्ति होगा तो उसको मूवमेंट करना पसंद होगा, धनु लगन का होगा तो उसको मूवमेंट अधिक करना पसंद होगा। मीन्स अगर मिथुन लगन का व्यक्ति होगा तो घर के संबंध में वो मूवमेंट करेगा, अगर कन्या लगन का व्यक्ति होगा तो बिजनेस के संबंध में वो मूवमेंट करेगा, अगर धनु लगन का व्यक्ति होगा तो ऑफिस के संबंध में मूवमेंट करेगा। लेकिन अगर मीन लगन का व्यक्ति होगा तो विदेश में बसने के संबंध में मूवमेंट करेगा। अब आप कहेंगे कि मूवमेंट छोटी होगी या बड़ी होगी, मीन्स यात्रा छोटी होगी या बड़ी होगी, तो हम कहेंगे कि 3 नंबर की अगर यात्रा होगी तो उपेक्षाकृत छोटी होगी और घर के आसपास ही होगी। जो 6 नंबर की होगी वो यात्रा लंबी हो सकती है, 9 नंबर की और बड़ी हो सकती है, 12 नंबर की और बड़ी हो सकती है। इस तरह से यदि हम किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो 3 नंबर की यात्रा 25 किलोमीटर का एरिया, 25 से 50 किलोमीटर का एरिया आ गया। अगर 6 नंबर की यात्रा होगी तो 50 से 100 किलोमीटर का एरिया आ गया। अगर 9 नंबर की यात्रा होगी तो वो हो सकता है 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर भी हो सकता है। और अगर 12 की होगी तो वो 400-500 किलोमीटर की हो सकती है। ये एक आइडिया हमने आपको देने का प्रयास किया। अब ये चीज कुंडली में हम चेकआउट कर सकते हैं कि 3 नंबर बायोलॉजिकली 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर या 12 नंबर कहां पे आ रहे हैं। ये कंसेप्ट समझाया। अब एक दूसरे कंसेप्ट पे आ रहे। दूसरा कंसेप्ट हम बता रहे हैं कि जो हमारी आंख है, नॉर्मली हमने एक टॉक में बताया था कि काल पुरुष की कुंडली में 1 से लेके 6 भावों तक हमारे बॉडी का राइट एरिया आता है और 7 से लेके 12 भावों तक हमारी बॉडी का लेफ्ट एरिया आता है। अब अगर हम आंखों की बात कर लें, आंखों की अगर बात करें तो दूसरा भाव हमारी सज्जी आंख का है उसी तरह से, और जो हमारा लेफ्ट आई है वो 12वें भाव से हम डिनोट करते हैं। तो ये बात बड़ी विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति अगर 1 नंबर का व्यक्ति होगा, थोड़ा सा और प्रकाश देने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर मेष लगन का व्यक्ति होगा तो अपने दिमाग को फटाफट यूज करने वाला होगा, उसका जो केंद्र बिंदु है दिमाग है। अगर टोरस असेंडेंट वाला होगा तो उसका जो केंद्र बिंदु है उसकी आंखें हैं, आंखें उसका मेन हथियार है, वो आंखों की उपयोगिता विशेष रूप से करता है। यहाँ पहले भी हमने कहा था कि आंखों के माध्यम से इस संसार को देखने आया है। 3 नंबर की अगर बात करें तो वो हाथों की मूवमेंट के ऊपर फोकस कर रहा होता है, शोल्डर के ऊपर उसकी ताकत का फोकस या तो कम्युनिकेशन है या हैंड है। 4 नंबर की हम बात कर लें अगर, तो यहां पे 4 नंबर की बात करते हैं तो वो है दिल। कहते हैं ना, दिल और दिमाग की जंग में जीत किसकी होती है? दिल की होती है। तो अगर कर्क लगन वाला व्यक्ति होगा तो दिल से हम एक बात बता दें आपको, इस संसार में एक क्वेश्चन हमारे मन में आया, पुट करते हैं कि एक व्यक्ति जिससे साथ आपको 1 महीने के लिए रहना है, उस व्यक्ति को खुश करना आसान है और उस व्यक्ति को नाराज करना आसान है।
एक टाइप का व्यक्ति। बी टाइप का व्यक्ति है जिसको खुश करना भी मुश्किल है और नाराज करना भी मुश्किल है। नॉर्मली अगर हम ये क्वेश्चन आपसे पुट करें, जिसका आंसर हम आपको अगली टॉक में देंगे, वो ये कि आप पहले व्यक्ति के साथ 1 महीने का टाइम पीरियड स्पेंड करना चाहेंगे या दूसरे व्यक्ति के साथ आप 1 महीने का टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, साथ ही बताना है क्यों। टॉपिक को फिर देर चेंज करते हैं। फोर्थ भाव के बारे में बता रहे थे कि फोर्थ भाव हमारा मन के माध्यम से, ब्लेसिंग के माध्यम से चीज़ों को एक्टिवेट करने का है। उसका जो फोकस है वो दिल है। 5 नंबर, सिंह लगन का व्यक्ति कोई हो तो उसके जीवन का उद्देश्य चीज़ों को क्रिएट करना है। वो सोल के लेवल पर चीज़ों को क्रिएट करने के लिए संसार में आया है। 6 नंबर की अगर बात करें, देखो 6 नंबर जो है वो सर्विस का है। 6 नंबर जो है वो पेट डॉग्स का भी है, पेट एनिमल्स का है। अब 6 नंबर का मालिक जहाँ पे जाएगा, व्यक्ति अपने पेट एनिमल को भी वहाँ ले जाएगा। मीन्स 6 नंबर जितना कंफर्टेबल होगा उतना वो व्यक्ति कंफर्टेबल होगा पेट्स। अगर वो कंफर्टेबल है तो वो पेट डॉग रख सकता है और उसकी देखभाल भी कर सकता है। अब अगर हम लिब्रा लगन की बात कर ले, लिब्रा लगन है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप व्यक्ति किससे करता है? नॉर्मली पार्टनरशिप व्यक्ति उस व्यक्ति से करता है जो उसके बराबर की एज का हो। और यहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो अपोजिट सेक्स के प्रति है। 7 नंबर जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे पार्टनरशिप अपोजिट सेक्स के प्रति शो होती है। अगर वो 7 नंबर कंफर्टेबल है तो अपोजिट सेक्स के प्रति जो है पार्टनरशिप। अब जो बिजनेस है बिना अपोजिट सेक्स के एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि जब बिजनेस दुकान खोल के बैठोगे तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरे पास जो है आदमी ही मेरी दुकान पे आएंगे, औरतें मेरी दुकान पे नहीं आएंगी। तो वहाँ पे हर तरह का व्यक्ति आपके पास आएगा। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो मेल की फीमेल के साथ और फीमेल की मेल के साथ है। फिर है 8 नंबर, वो है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन का व्यक्ति जो सा होता है बहुत कुछ इनहेरिटेंस के रूप में प्राप्त करने वाला होता है, और दूसरा और इनहेरिटेंस के रूप में बहुत कुछ देने वाला भी होता है। 9 नंबर की अगर बात करें, धनु लगन। अभी हमने टॉक में कहा कि धनु लगन मीन्स लंबी यात्रा। लंबी यात्रा करते हुए जो ना घबराए, लंबी यात्रा करते हुए जो ना घबराए, धनु लगन का कहलाए। जो व्यक्ति लंबी यात्रा में घबराता नहीं, 9 नंबर कुंडली में जहां पे भी आएगा वहां पे आपको लंबी यात्रा करनी ही पड़ेगी। यदि प्लेनेट का जोर हुआ तो वहां पे आपको लंबी यात्रा करनी ही पड़ेगी। धनु लगन वालों को लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, या हम ये कह सकते हैं धनु लगन वाले व्यक्ति लंबी यात्रा करते हुए घबराते भी नहीं। मकर लगन की अगर बात करते हैं, एक जगह टिक के बैठकर काम करना। काम करने से ना जो घबराए, काम करने से जो ना घबराए, मकर लगन का कहलाए। फिर है कुंभ लगन। कुंभ लगन एक ऐसा लगन है, व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं एक नेटवर्क सर्कल क्रिएट करने जा रहा हूं, द पर्सन सेइंग आई विल क्रिएट ए नेटवर्क सर्कल, क्या वो नेटवर्क सर्कल में क्रिएट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। कुंभ लगन जो है
नेटवर्क सर्कल क्रिएट करने में सफलता या विफलता को इंडिकेट करता है। कुंभ लगन इच्छा पूर्ति भी है। ऐसा इस संसार में कोई व्यक्ति भी यदि कुंभ लगन का है, उसकी इच्छा की पूर्ति होने की संभावना लंबी है और लॉन्ग टर्म में उसकी इच्छा पूर्ति होने की पूरी संभावना। इसलिए कुंभ लगन वाले व्यक्ति को इस संसार में इस बात की चिंता किए बिना कि लाभ मिले या न मिले, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों की इच्छा की पूर्ति का माध्यम बनना है। क्योंकि 11 नंबर जो है वो एक प्रकार का लाभ है। अब वो जो लाभ है उनके द्वारा बहुत सारे लोगों का लाभ होना मीन्स, अगर कुंभ लगन का व्यक्ति होगा तो उसके जन्म से ही बहुत सारे लोगों को लाभ मिलना शुरू होगा, क्योंकि वो लाभ देने के लिए इस संसार में आए हैं। कुंभ लगन का मतलब लाभ देने के लिए आए हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लगन जो है एक प्रकार का नेटवर्क सर्कल है। 11 नंबर कुंडली के जिस भाव में भी आएगा वहां पे आपको नेटवर्क सर्कल क्रिएट करना होगा। यदि कुंभ लगन के अंदर प्लैनेट कंफर्टेबल होंगे तो आसानी से नेटवर्क सर्कल क्रिएट हो जाएगा। यदि किसी भी भाव में चीज़ें कंफर्टेबल नहीं होंगी तो वो चीज़ें आसानी से क्रिएट नहीं हो पाएंगी। लास्ट लगन की अगर बात करें वो मीन लगन। मीन लगन जो है वो किसी भी काम को करता है तो वर्किंग बिहाइंड द सीन करता है। समाज से हटके अपनी पहचान को खो देना। समाज से हटके अपनी पहचान को खो देना मीन लगन की विशेषता है। मीन लगन वाला व्यक्ति समाज से हटके अपनी पहचान खोते हुए चीज़ों को एक्टिवेट करता है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। हरिओम। नॉलेज